जो आपकी ज़िंदगी को कर देंगी बेहद ही आसान और आपके जीवन में भर देंगी खुशियाँ। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं हाजिर हूँ उपासना। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली टिप है धनिया को लेकर। कई बार क्या है, हम धनिया पुदीना ले आते हैं काफ़ी सारा और स्टोर करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आप इसकी जड़ वगैरह काट दें और इस तरह से बिल्कुल साफ साफ चुन लें। इसको धोएं बिल्कुल भी ना लाने के बाद, और इस तरह से जो हवाबंद डब्बे होते हैं उसमें आप स्टोर कर सकते हैं इसको। और इसके साथ एक चीज़ और, आप इसके साथ अगर ये एक टिश्यू पेपर इस तरह से रखेंगे तो ये नमी को सोख लेगा, बिल्कुल भी इसको सूखने नहीं देगा। आप पुदीने को भी इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी टाइप से स्टोर कर सकते हैं। और यदि इससे भी ज़्यादा दिन के लिए आप रखना चाहते हैं तो फिर इसको कांच की बोतल में आप भर के रखें और बस अच्छे से बिल्कुल अंदर कर दें सारे पत्तों को। मैं आपको जल्दबाजी में बस ये दिखा रही हूँ, तो मैंने इतने अच्छे से नहीं किया है। अभी मैं बाद में इसमें से यूज करने वाली हूँ खोलकर। और जब भी खोलें इसमें अगर एक भी पत्ता काला पड़ जाता है तो निकाल दें। इस तरह से आप 8 से 10 दिन तक धनिया स्टोर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि महीनों तक आप स्टोर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कांच के बोतल में आप यदि करेंगे तो थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए रुकता है। उसमें बस आपको पत्तियाँ ही पत्तियाँ भरनी होंगी, डंठल अलग हटानी होगी और उसके साथ भी एक टिश्यू पेपर रखना होगा। तो आप इस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं। करी पत्ता वगैरह भी कर सकते हैं इस तरह से, और डंठल का कुछ भी आप चटनी वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। जब भी दोस्तों हम कोई फ्रूट्स छीलते हैं तो और फ्रूट्स तो आराम से छिल जाते हैं, लेकिन अनार को क्या है, हम फ्रिज में पड़ा रहने देते हैं आलस की वजह से कि कैसे छीलें, कैसे इसके दाने निकालें, काफ़ी समय लग जाएगा। बस इस तरह से एक प्लेट वगैरह ले लें और थोड़ा कपड़ों से बचा कर रखें, क्योंकि इसके छींटे पड़ जाते हैं तो फिर दाग कभी भी नहीं जाते हैं। और इस तरह से कट करें, इसमें जैसे मैं कट लगा रही हूँ बिल्कुल ऊपर से काट दें और फिर देखिए कितनी जल्दी फटाफट से इसके दाने निकल कर आ जाते हैं। आप भी इस तरह से 10 मिनट का काम 5 मिनट में कर सकते हैं, बहुत जल्दी से छिल जाता है। बस इस तरह से 4-5 जगह कट लगा लीजिए और बीच का जो ये हिस्सा होता है इसको निकाल देंगे चाकू से। बस देखिए इस तरह से बीच में से निकालने के बाद ऐसे खिला लीजिए, आराम से खिल जाता है। और जो इसमें सफ़ेद सफ़ेद से पत्ते से निकलते हैं इसको हटा देंगे और हाथ पर रख कर देखिए, हम अभी आपको खोल कर दिखाऊंगी मैं इसको किस तरह से बहुत जल्दी से इसके दाने निकाल पाएंगे। और जो कोई भी खराब दाना है उसको हटा दीजिए इस तरह से। कई बार क्या है, अनार का अंदर का पता तो होता नहीं है, खराब भी निकल आता है। बस इस चीज़ को पहले देख लें कि खराब तो नहीं है। बस देखिए इस तरह से हाथ पे रखेंगे और उल्टी तरफ से चाकू वगैरह को पकड़ के कुछ भी आप इस तरह से चोट कर सकते हैं इसके ऊपर, फटाफट से सारे दाने निकल जाते हैं बस 1 मिनट में ही। बस थोड़े बहुत रह जाते हैं, उनको तो इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों अगली टिप है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मेरे पास सेफ्टी पिन है। देखिए आप सोच रहे होंगे मैं इसे बाथरूम में क्यों लगा रही हूँ। बाथरूम में 1-2 इस तरह से सेफ्टी पिन जरूर से रखिए, बहुत यूज की चीज़ होती है। कई बार क्या है दोस्तों, नाड़े का तो सबसे ही वास्ता पड़ता है ज़िंदगी में। जरूर किसी ना किसी चीज़ में आपने भी नाड़ा डालकर पहना होगा, भले ही आप प्लास्टिक वाले कपड़े पहनते होंगे। तो कई बार क्या है, बाथरूम में हमारा नाड़ा वगैरह पहले से डला हुआ भी नहीं होता है कई बार किसी किसी कपड़े में, तो आप इसको यूज कर सकती हैं। निकल भी जाता है, ऐसा भी कभी हो जाता है, हम गांठ ना लगाएं। तो इस तरह से फटाफट इसमें डाल के, बच्चे भी इसको डाल सकते हैं, बच्चों को भी ये आसान होगा डालना। कोई भी छोटे से छोटा बच्चा भी इसको आराम से इस तरह से इजीली डाल सकता है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे तो इसमें डला हुआ है, बस मैं आपको बता रही हूँ। 2 मिनट भी नहीं लगती है इस तरह से डालने से, बहुत यूज की चीज़ है ये। जरूर से रखिए इस तरह की चीज़ें बाथरूम में। चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों अगली टिप भी हमारी एकदम यूजफुल है, बहुत ही बढ़िया। आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी ये क्या है, मैंने कोई भी एक न्यूज़पेपर लिया है, आप भी ले सकते हैं इस तरह से, पुराना न्यूज़पेपर ले सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और इसको इकट्ठा करेंगे। कई बार क्या है, हमारे फ्रिज में बहुत अजीब सी स्मेल हो जाती है बहुत ज़्यादा सामान होने पर, उसकी स्मेल को ये एकदम से सोख लेता है। इसके अंदर अगर आपके पास कोई नींबू का टुकड़ा भी है तो उसको रख सकते हैं, कटा हुआ बच जाता है, नहीं तो नींबू के छिलके वगैरह रख सकते हैं। और थोड़ा सा इसको इस तरह से इसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करके बस इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए। और मेरे पास तो ये नींबू के टुकड़े हैं तो मैं ये भी रख दे रही हूँ। अगर इसको नहीं भी रखेंगे आप, इसके बिना भी रख सकते हैं। ये 8 से 10 घंटे में ही पूरी स्मेल को सोख लेता है, जो गंदी वाली स्मेल होती है फ्रिज में, और आपका फ्रिज एकदम फ्रेश हो जाता है। बस देखिए बताती हूँ मैं किस तरह से इसको रखना है। चलिए चलते हैं। बस देखिए जैसे मेरे फ्रिज में भी काफ़ी सामान भरा हुआ है, इस तरह से फ्रिज में तो सामान सबके में काफ़ी होता ही है। जब भी सामान रखें इस तरह से, पहली बात तो फ्रिज में सामानों को ढक कर रखें, जैसे मैंने भी ढक कर रखे हुए हैं, कभी भी खुला ना रखें, क्योंकि फ्रिज में से इस तरह की गैस निकलती है जो हमें नुकसान करती है। चलिए चलते हैं अगले टिप की तरफ।
तो दोस्तों अगली टिप है हमारी नेल पेंट को लेकर। कई बार क्या नेल पेंट हमारी जम जाती है, तो उसके लिए आप इसको गुनगुने पानी में डाल दें थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने डाल के रखी थी अभी। ये थोड़ा सा वीडियो बाद में शुरू हुआ मेरा बनना यहाँ पर। बस इस तरह से अगर आप रखेंगे, इसको लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाती है, एकदम लूज हो जाती है। अगर बहुत ही ज़्यादा वो है तो थिनर भी डाल सकते हैं आप इसमें थोड़ा सा। देखिए मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। मेरी भी ये काफ़ी वैसी हो गई थी, सूखी सूखी सी। इससे क्या एकदम बढ़िया हो जाती है, शाइन आ जाती है। अगर आप गुनगुने पानी में डालकर रखेंगे, अगर सर्दियाँ हैं तो ऐसा ही करें हमेशा। जो जम जाती है वो पिघल जाती है इस तरह करने से। और आप कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं, आपको बहुत जल्दी से नेल पेंट सुखानी है, तो दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हैं। बर्फ़ का पानी ले लीजिए या बर्फ़ को पिघला कर ले लीजिए इस तरह से, और इसमें हाथ को डिप कर लीजिए। उससे क्या, हाथ को इस तरह से डिप करने से बहुत जल्दी नेल पेंट सूख जाती है, ख़राब नहीं होती है। बस मैं भी देखिए आपको करके दिखा रही हूँ इस तरह से ही। तो आप ये वाले टिप आप आजमा कर बहुत जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर सकते हैं अपने। घंटों के काम मिनटों में निपटा सकते हैं इस तरह से। चलिए चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी टूथपेस्ट को लेकर। टूथपेस्ट क्या है, हम बस पीछे से निकालते जाते हैं, ऐसे आधा पीछे लटक जाता है, आधा आगे रह जाता है। दिखाती हूँ मैं किस तरह से, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए इस तरह से बच्चे कर देते हैं, बाथरूम में रखा रहता है तो, और बच्चों को निकालने में भी आसान नहीं रहता है। आप शुरू से ही बस इसको अच्छे से निकालते जाएं, और इस तरह से कोई भी क्लिप वगैरह लगा सकते हैं, उससे क्या आराम से निकल जाता है पूरा, और पूरा ये खाली हो जाता है इसका रैपर भी, और दिखने में भी अच्छा लगता है। और छोटी सी जगह पे आप इसको रख सकते हैं, है ना एकदम मज़ेदार काम की टिप। चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। अब आ जाती है दोस्तों हमारी खुशियां देने वाली टिप की बारी। ये मुझे भी कहीं से गिफ्ट मिले हुए हैं दोस्तों, सबके पास ही होते हैं इस तरह के, या खुद भी खरीद लेते हैं। जब भी कुछ खरीदें इस तरह का ही खरीदें सोच समझ कर। इसको आप अपने घर में रख सकते हैं, पानी डालकर भी रख सकते हैं ऐसे भी, और इसका मुंह जो है अपने घर के अंदर की तरफ रखिए। इससे क्या है, बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा होता है वास्तु के हिसाब से हमारे घर में। और जब भी आप कुछ भी गमले वगैरह खरीदते हैं, उसमें मोर का पंख होगा तो और अच्छा रहता है। बस इस तरह से क्या है, घर की डेकोरेशन भी कर सकते हैं। और मोर के पंख घर में रखने बहुत शुभ माने जाते हैं दोस्तों, मैंने भी सुना ये किसी से। आप भी मेरी तरह कर सकते हैं, मैंने भी ये खरीद के रखे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले टिप की तरफ। कई बार क्या है दोस्तों, हमारा कुछ चटपटा खाने का मन होता है, या अचानक से मेहमान आ जाते हैं और इतना नमकीन भी नहीं होता है, और बिस्किट भी के हम फटाफट से सर्व कर दें, तो आप ये रेसिपी फटाफट से बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, इस तरह से आपके पास नॉन स्टिक तवा तो होगा ही, बस उसको गर्म कर लीजिए, एक साइड पर चाय चढ़ा दीजिए। तब तक ये आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। मज़ेदार सी चीज़ बताऊंगी मैं आपको, कौन बना सकते हैं आप। अगर आपके पास पापड़ है तो घर पर किसी भी तरह के पापड़ हों, भले मूंग दाल के, भले उड़द दाल के। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर कितनी जल्दी, फटाफट मिनटों में। बस इस तरह से तवे को गर्म करिए पहले, और पापड़ को आधा आधा बीच में से काट लीजिए। बस इस तरह से दबा कर सेक लीजिए। इससे क्या है, ये मोड़ने में इजी हो जाता है, बहुत जल्दी से इसका कोन बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे करके आप कोन बना के इसमें कोई भी नमकीन वगैरह अगर आपके पास कम भी है तो उसको भर के सर्व करेंगे, तो आपकी ज़रूर से तारीफ़ होगी कि बहुत अच्छा नाश्ता सर्व किया। इस तरह से कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये थी हमारी बहुत ही काम की, खुशियाँ देने वाली टिप, और बहुत ही लाइफ को आसान करने वाली। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर दीजिए। मिलेंगे एक और बढ़िया से वीडियो के साथ। थैंक यू।